कुंभ राशि वालों, सितंबर 2026 आपके लिए एक बदलाव, ग्रोथ और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस का महीना रहने वाला है। यह महीना आपको सिर्फ रिजल्ट्स देने वाला नहीं है, बल्कि आपको अपनी लाइफ की दिशा को थोड़ा सा क्लियरली समझने का मौका भी देने आया। सबसे खास बात यह है कि आपके योग कारक ग्रह शुक्र सितंबर की शुरुआत में अपनी ही राशि में आकर भाग्य भाव को मजबूत करने वाले 9th हाउस में अपनी राशि में मालव्य योग, इसके साथ बुध भी अपनी राशि में जाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में निकलने और रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। और दूसरी तरफ गुरु जो हैं वो छठे भाव में उच्च की स्थिति में मंगल के साथ युति भी बनाएंगे और मंगल उनके साथ आकर कंपटीशन, करियर और प्रैक्टिकल एक्शन को एक्टिवेट करने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन इसी के साथ राहु आपके लगन भाव में अपनी ही राशि में होने के कारण आपको अपनी पर्सनैलिटी, स्पीच, फाइनेंसिस और डिसिप्लिन को लेकर कॉन्शियस रहना होगा। इसलिए सितंबर का बेसिक फॉर्मूला यही होगा साथियों कि भाग्य का फायदा उठाइए लेकिन डिसिप्लिन को मत छोड़िए। अब पूरे महीने को एक एक करके एरियाज वाइज समझते हैं साथियों। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, लेकर आ गया हूं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो। ऐसे ही वीडियोस को समय पर प्लानिंग के साथ जानने के लिए, ताकि भविष्य को कैसे हम प्लान कर सकें, इस चैनल को अब तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। किस्मत की रेखा सबसे पहले प्लैनेटरी पिक्चर को क्लियर कर लेते हैं। जो कुंडली है आपकी इस महीने की, इसे समझते हैं। देखिए, कुंभ राशि के स्वामी शनि देव और इस समय शनि दूसरे भाव में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। यह आपके 7.5 का अंतिम चरण भी है। राहु पहले भाव में है, मंगल पंचम भाव में है। शुरुआत में ये यहाँ रहेंगे, उसके बाद मंगल देव उठकर गुरुदेव के साथ आपके छठे घर में आ जाएंगे। कर्क राशि में ये नीच हो जाएंगे, ये उच्च के, तो ये इनका नीच भंग कर देंगे। उच्च की स्थिति में गुरु स्थित है। यहाँ पर सप्तम भाव में सूर्य, बुध और केतु की स्थिति बनी हुई है, जबकि शुक्र 8वें भाव में महीने की शुरुआत कर रहे हैं। फिर सितंबर के शुरुआती दिनों में अपनी राशि तुला में भाग्य भाव में आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यहीं से सितंबर की सबसे बड़ी पॉजिटिव स्टोरी की शुरुआत हो जाएगी। शुक्र आपका योग कारक ग्रह है, क्योंकि शुक्र आपके चौथे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होने के कारण शुक्र कुंभ राशि के लिए विशेष रूप से शुभ और योग कारक माने जाते हैं। जब यही शुक्र भाग्य भाव में अपनी राशि में बैठेंगे तो भाग्य, एजुकेशन, नॉलेज, गुरु, उच्च शिक्षा, यात्राएं, सरकार का सपोर्ट और सुख सुविधाओं से जुड़े हुए सभी मैटर्स में अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। यही सितंबर की सबसे बड़ी ताकत है आपके लिए। सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए, सितंबर की शुरुआत में खासकर 4 और 5 सितंबर से पहले आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। शुगर और पेट से रिलेटेड इशू से सावधानी रखने के बारे में आपको बार बार सजग करूंगा। इसके अलावा शनि की स्थिति के कारण, जो कि आपके दूसरे घर में, आपके एंकल्स, आपके जॉइंट्स, आपके पैरों में, मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं, एक तरीके की जकड़न महसूस हो सकती है, या फिर छोटे मोटे आपके मसल पेन, पुल या फिर जॉइंट पेन, हड्डियों में दर्द, इस तरीके का हो सकता है। अगर आप जिम या फिर कोई हैवी फिजिकल वर्कआउट करते हैं, कसरत करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो महीने की शुरुआत में थोड़ा ध्यान से एक्सरसाइज कीजिएगा। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये पूरा महीना आपकी हेल्थ के लिए नेगेटिव नहीं है। 7 सितंबर के बाद में बुध अपनी स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएंगे और 8वें घर में अगर पहले से आपको गले में इन्फेक्शन हो, स्किन से रिलेटेड कोई इश्यू हो, दांतों से रिलेटेड अगर कोई इशू आपको चल रहा है, या फिर आंखों में अगर खुजली या जलन होती है, इस तरह की कोई परेशानी अगर चली आ रही थी, तो इंप्रूवमेंट के चांसेस यहां पर दिखेंगे जब बुध 8वें घर में अपनी राशि में आएंगे। इसलिए हेल्थ में आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा सिंपल है। शुरुआत के कुछ दिनों में भोजन और फिजिकल स्ट्रेन को कंट्रोल कीजिएगा। अगर कोई पुरानी समस्या चल रही थी तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और फॉलोअप जरूर रखिएगा हेल्थ रिलेटेड। स्टूडेंट्स के लिए सितंबर काफी एनर्जेटिक रहने वाला है साथ। पंचम भाव में मंगल की स्थिति शुरुआत में रहेगी। पढ़ाई को लेकर एम्बिशन और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ जाएगी। आपके अंदर यह फीलिंग आ सकती है कि अब मुझे कुछ बड़ा करना है। आप कोचिंग ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, किसी नए सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने के बारे में भी सोच सकते हैं, अपनी एग्जाम की तैयारी का लेवल बढ़ा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं इस महीने जो आपकी एजुकेशन को बहुत आगे लेकर जाएगा। यहां पर मंगल सिर्फ एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ये आपके एफर्ट्स और आपके डिटर्मिनेशन को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। बुध की स्ट्रांग स्थिति के कारण अगर कोई एडमिशन, एजुकेशन या फिर
लर्निंग रिलेटेड कोई मैटर पहले से कहीं किसी कारण से अटक रहा था तो सितंबर में उसके आगे बढ़ने की संभावना यहाँ बन सकती है। अगर किसी नए कोर्स में एडमिशन नहीं मिल रहा था, कोई डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग था, या फिर कोई एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी बार बार डिले हो रही थी, तो अपने साइड से दोबारा प्रयास जरूर कीजिएगा, सफलता मिलेगी। इस महीने पहला प्रयास फेल हो जाए तो वहां रुकना नहीं है। अब आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। पंचम भाव में मंगल होने के कारण अट्रैक्शन और पैशन तो बढ़ेगा, लेकिन साथ में रिलेशनशिप में ईगो और अग्रेशन भी आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बात सही है, सामने वाले को लगेगा कि उसकी बात सही है, और फिर छोटी छोटी बात पर धीरे धीरे बहसबाजी शुरुआत हो जाएगी। इसलिए सितंबर में कोई रेमेडी, कोई कॉम्प्लिकेटेड पूजा आपको नहीं करनी है। अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर लेंगे तो भी बहुत है। अगर पार्टनर की टोन गुस्से वाली है, आप भी अगर उसी टोन में जवाब दे देंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपकी भाषा पर दूसरे घर में शनि देव विराजमान है। और फ्रस्ट्रेशन यानी झुंझलाहट में भी आप कोई बात कह सकते हैं तो सामने वाले को बहुत ज्यादा दिल दुखाना वाली सिचुएशन बनेगी। लेकिन अगर रिलेशनशिप पहले से टूट चुका है, बातचीत अगर आपके पार्टनर से आपकी बंद है, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन अगर चल रही है तो सितंबर में परिस्थितियां बदलने की पॉसिबिलिटीज यहां पर दिखाई दे रही है। बुध की विपरीत राजयोग वाली स्थिति यह संकेत देती है कि जो रिलेशनशिप पहले डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में चला गया था, वहां पर दोबारा से कम्युनिकेशन का रास्ता भी खुल सकता है, क्योंकि बुध देव अपनी ही राशि में यहां विराजमान हो जाएंगे 7 सितंबर को आपके 8वें घर में, जहां लग्नेश शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, और ये यहां पर अपनी राशि के होंगे बुध देव। लेकिन यहां डेस्टिनी को लेकर एक प्रैक्टिकल बात भी समझिएगा। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती अपनी लाइफ में रोकने की कोशिश मत कीजिएगा रिलेशनशिप में। जो रिलेशनशिप वाकई में आपके साथ में रहना चाहता है जो व्यक्ति, वो सही समय पर वापस आएगा भी। और अगर कोई व्यक्ति आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो उसे पकड़ कर रखना आपके लिए हेल्दी नहीं होगा। शादीशुदा जिंदगी को सितंबर में 2 फेजेस में देखना बेहतर रहेगा। 17 सितंबर तक सूर्य आपके 7वें भाव में रहेंगे, और उसके बाद एक हिस्सा कर बुध के साथ 8वें घर में आ जाएंगे। ईगो के क्लैशेस और छोटी छोटी बातों के बढ़ने की संभावना रहेगी 17 तारीख तक। अगर पति पत्नी के बीच में अगर ऑलरेडी कोई डिसएग्रीमेंट है तो उसे अननेसेसरीली बड़ा मत कीजिएगा। इस समय कोई बड़ा फैमिली डिसीजन लेना हो, साथ में यात्रा करनी हो, या फिर बिजनेस की पार्टनरशिप दोनों को शुरुआत करनी हो, तो प्लानिंग और पेशेंस के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट बहुत जरूरी होगा। बैठकर सोचकर बात कीजिएगा। 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे बुध के साथ में। इससे रिलेशनशिप का नेचर थोड़ा बदल सकता है। आपके जीवन साथी की हेल्थ में, जैसे कि सरदर्द हो गया, इन्फेक्शन किसी चीज से हो गया, या फिर कमर में दर्द हो जाना, या फिर जॉइंट्स में कोई दर्द हो जाना, ऐसी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये फेज आपके रिलेशनशिप में गहरी अंडरस्टैंडिंग भी लेकर आएगा। यानी बाहर से सब कुछ बहुत स्मूथ ना हो, फिर भी दोनों में एक दूसरे के लिए एक इमोशनल नीड पहले से बेहतर एक दूसरे को समझना शुरू कर सकते हो। इसलिए सितंबर में शादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ईगो नहीं रखना है, अंडरस्टैंडिंग रखनी। सितंबर के सबसे स्ट्रांग एरिया की बात करता हूं साथियों, आपका भाग्य भाव। अगर 3 सितंबर के आसपास शुक्र भाग्य भाव में अपनी राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे तो यह कुंभ राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं और 9th हाउस में स्वामी होकर 9th हाउस में ही बैठेंगे, और इससे एक पावरफुल राजयोग की तरह एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस रूप में ये उभर कर आएंगे। और इसका फायदा कई अलग अलग तरीके से मिल सकता है। हायर एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, प्रोफेशनल डिग्री या फिर सर्टिफिकेशन में भी सक्सेस मिल सकती है, टीचर या मेंटोर से भी सपोर्ट मिल सकता है, गवर्नमेंट या अथॉरिटी से मदद मिल सकती है, किसी सीनियर व्यक्ति के माध्यम से काम बन सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करवा सकता है, लग्जरी व्हीकल या फिर कोई इंपॉर्टेंट परचेज भी आप कर सकते हो, खरीदारी। और अगर आपका काम क्रिएटिव फील्ड से, मीडिया से है, मॉडलिंग में हो, कॉस्मेटिक में हो, परफ्यूम, फ्लावर, लग्जरी प्रोडक्ट, एडवाइजरी या फिर टीचिंग से जुड़ा हुआ है, तो शुक्र की ये पोजीशन विशेष रूप से आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकती है। अगर कोई बड़ा काम काफी समय से सोच रहे थे करने के बारे में, तो सितंबर में उसे आगे बढ़ाने का कॉन्फिडेंस रखिएगा, लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा। भाग्य का दरवाजा खोल सकता है, अंदर जाना आप ही को पड़ेगा। अगर करियर, देखिए सितंबर को 2 हिस्सों में देखना जरूरी है। महीने के पहले हिस्से में आपके करियर को सपोर्ट करने वाली प्लैनेटरी एनर्जी काफी अच्छी है। मंगल आपके 5वें भाव में एम्बिशन और इनिशिएटिव को बढ़ा रहे हैं। सूर्य आपके 7वें घर में प्रोफेशनल डीलिंग और पब्लिक इंटरेक्शन को एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर आप बिना जॉब हैं
तो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो चांसेस बन सकते हैं। अगर जॉब को बदलना चाहते हैं तो सितंबर का पहला हिस्सा एफर्ट्स करने के लिए बहुत अच्छा है, जॉब मिल सकती है। लेकिन 19 सितंबर के आसपास जब मंगल की स्थिति बदलेगी और मंगल जब गुरु के साथ आएंगे छठे घर में, तो थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है। आपके ऑफिस या कार्यस्थल पर बहसबाजी हो सकती है, आपके बॉस या आपके सीनियर से आपका मतभेद हो सकता है, काम में रुकावटें बढ़ सकती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्या होगी? आपका रिएक्शन। मंगल आपकी राशि को दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए लगन पर ही दृष्टि है मंगल की, इसलिए आप में अग्रेशन आ सकता है। इसलिए 19 सितंबर के बाद करियर में एक ही रूल को याद रखिएगा, काम पर फोकस कीजिएगा, बहसबाजी से दूरी रखिएगा। अगर ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है तो उसमें उतरकर अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिएगा। आपका काम बोलना चाहिए। किसी कलीग के बैक बाइटिंग या पीठ पीछे आपकी बुराइयां करने से आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अपनी परफॉर्मेंस को मजबूत रखिएगा। बिजनेस के लिए भी सितंबर बहुत अच्छा प्रमोशनल पोटेंशियल रखता है, खासकर 3 सितंबर के बाद जब शुक्र भाग्य भाव में आ जाएंगे और बुध भी स्ट्रांग हो जाएंगे 7 तारीख को, तो ये दोनों मिलकर रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने की संभावनाएं बना देंगे। अगर कोई क्लाइंट पेमेंट पेंडिंग था, कोई प्रपोजल अटका हुआ था या फिर कोई डील अगर बार बार अटक रही थी, तो सितंबर में इसमें मूवमेंट आ सकता है। अगर बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट या फिर कोई नई सर्विस ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपके फॉरेन क्लाइंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन वर्क और अनकन्वेंशनल बिजनेस के आइडियाज में राहु की एनर्जी भी बहुत जबरदस्त फायदा दे सकती है। लेकिन राहु का दूसरा साइड भी है, फ्रॉड, छलावा, गलत इंफॉर्मेशन, कंफ्यूजन, ओवर प्रॉमिसिंग, इन सब चीजों से बचिएगा। किसी डील में डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट के टर्म्स को प्रॉपरली चेक करने के बाद आगे बढ़िएगा। फाइनेंशियल सितंबर में पोटेंशियल फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे को संभाल कर चलना होगा। शनि दूसरे घर में वक्रीय हैं और यही भाव धन, बचत, फैमिली और आपकी भाषा का होता है, आपकी वाणी का। इसलिए पैसा आ रहा हो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी, वरना उड़ जाएगा। शनि की इन्फ्लुएंस होने के कारण ये दिख रहा है कि कुछ फाइनेंशियल मैटर्स धीमे भी हो सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक पड़ा भी रह सकता है, या फिर पैसा किसी ऐसी जगह पर अटक सकता है जहां आपने सोचा था कि जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन सितंबर में लिक्विडिटी को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सिर्फ इसलिए पैसा लॉक मत कर दीजिएगा कि कोई इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव दिख रहा है, वहां फंसा मत दीजिएगा पैसा। और अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स हर किसी के साथ में शेयर मत कीजिएगा। राहु और शनि दोनों मिलकर ये सिखा रहे हैं कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। अब शनि की 7.5 को लेकर एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए यह 7.5 का अंतिम चरण है और शनि वक्रीय होकर अंतिम राशि और अंतिम नक्षत्र की एनर्जी में चल रहे हैं। इसे एक तरीके की फाइनल ट्रेनिंग के फेज के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। पिछले वर्षों में आपकी लाइफ में कई बदलाव आए होंगे, कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, कुछ रिलेशनशिप बदल गए होंगे, करियर में भी दिशाएं बदल गई होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी होंगी और कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट उतना जल्दी क्यों नहीं मिल रहा। 7.5 लेकिन शनि का काम आपको सिर्फ रिजल्ट देना नहीं, वो आपको रिजल्ट के योग्य बनाना भी चाहता है। जैसे कोई डॉक्टर बनने से पहले कठिन ट्रेनिंग से गुजरता है, फौजी बहुत बड़ी ट्रेनिंग से गुजरता है, वैसे शनि भी 7.5 जो है वो आपको डिसिप्लिन, पैशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। इसलिए सितंबर में अगर वर्कलोड बढ़ता है तो उसे केवल पनिशमेंट मत समझिएगा। कई बार बढ़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आगे चलकर आपकी पोजीशन को मजबूत करती है। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर होने से करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। आपको ऐसा काम मिल सकता है जो पहले से ज़्यादा कठिन हो, काम का वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। आप सोच सकते हैं कि यार काम तो बहुत है, रिजल्ट इतना जल्दी क्यों नहीं आ रहा, मैं कर तो बहुत रहा हूं। लेकिन यही वो फेज है जिसमें आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी डेवलप हो रही है। इसलिए अधूरे काम छोड़ने की आदत बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। कोई डॉक्यूमेंट अगर बकाया है तो उसे कंप्लीट कीजिएगा, कोई प्रोफेशनल काम अगर अधूरा है तो उसे फिनिश कीजिएगा, कोई एप्लीकेशन अगर बाकी है तो उसे सबमिट कीजिएगा। जो काम आज नहीं किया वो कल की बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सितंबर में कंप्लीशन जो है वही आपकी सबसे बड़ी रेमेडी रही। काम खत्म कीजिए। राहु आपके लगन में है, इससे आपकी आशाएं बढ़ सकती हैं, इच्छाएं बढ़ सकती हैं, लाइफ में कुछ नया करने की तरफ आप आगे भी बढ़ सकते हैं। फॉरेन का कनेक्शन हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, नई टेक्नोलॉजी सीखना हो, AI हो, इंटरनेट बेस्ड कोई भी काम हो,
अनयूजुअल आइडियाज़ हों, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले प्रोजेक्ट हों, लोगों से लीक से हटकर काम हो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। अगर आप ट्रेडिशनल पुरानी सोच के साथ करियर में टेक्नोलॉजी के साथ में नई स्किल को सीखना चाहते हैं तो ये अच्छा समय हो सकता है। पुरानी चीज़ों को छोड़िए, लेकिन राहु के कारण किसी भी नई चीज़ में आंख बंद करके भी भरोसा नहीं करना है। इनोवेशन देखिए अच्छा होता है, लेकिन वेरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी। गुरु छठे भाव में उच्च के होकर इस क्षेत्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन, अगर आप कंपटीशन में हैं, बीमारियां हैं, कर्जा है, दुश्मन अगर आपके हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई करने की कैपेसिटी बढ़ा देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अब दे सकते हैं। जो लोग आपको प्रोफेशनली चैलेंज कर रहे हैं उन्हें हैंडल करने की ताकत भी आप में बढ़ जाएगी। लेकिन इसका दूसरा साइड वर्कलोड भी है, काम बढ़ेगा। छठे भाव की एनर्जी में काम बढ़ता है, इसलिए सितंबर में आराम और काम के बीच में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्थ को लेकर कोई क्रॉनिक डिजीज या क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहिएगा। सिर्फ इसलिए ट्रीटमेंट को मत छोड़िएगा क्योंकि प्लैनेटरी पीरियड थोड़ा सपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन दवाइयों को चालू रखिएगा। रेमेडीज़ की बात कर लेता हूँ साथियों। सबसे पहले आपके योग कारक शुक्र जो है उसको ताकत देने के लिए, बैलेंस करने के लिए शुक्र के बीज मंत्र का रोज जाप कीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कीजिएगा, सुनिएगा। सुबह उगते सूर्य को जल चढ़ाना अच्छा रहेगा। और क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि देव हैं और 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए शनि बीज मंत्र का जाप भी कीजिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः। शनि चालीसा या शनि प्रार्थना का भी नियमित बोलना या श्रवण करना आपके लिए बहुत उपयोगी रह सकता है। लेकिन एक प्रैक्टिकल रेमेडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होगी। अपने काम में नियमितता और डिसिप्लिन बनाकर रखिएगा। शनि को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाली चीजों यही है कंसिस्टेंसी। 7.5 भी है, पैसे के घर में भी है। सही काम अगर आप लंबे समय में करते रहेंगे तो रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। साथियों, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखेगी, एक फोटो हम यहाँ पर डाल रहे हैं जिसमें इस महीने की तारीख वाइज इवेंट्स को डाल दिया गया है। किस तारीख को किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस तारीख को क्या कर सकते हैं, किस तारीख को किस चीज़ को अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है। और तारीख वाइज जो त्यौहार हैं, जो भी इवेंट्स इस महीने होने वाले हैं वो सब डाल दिया। बड़ी मेहनत से ये चार्ट बनाते हैं। आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। पूरे महीने को आप इस कैलेंडर के हिसाब से प्लान कीजिएगा। बहुत अच्छा डेप्थ के साथ, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ ये चार्ट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी फोटो दिख रही होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी तरह कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले लोगों को इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। साथियों, ये था आज के लिए पूरी इंफॉर्मेशन। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में जब तक मिलूं तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। साथी, जय श्री राम। किस्मत की रेखा